हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और शादी प्रसंग सब खत्म हो गया, तो उसके बाद तो काम बढ़ ही जाता है। सबसे पहला काम होता है कपड़े की सफाई, जो कि मैंने साफ करके रख दिया है। और जरा सा नीचे कुछ काम चल रहा है तो उसी की आवाज़ आ रही है। और अंदर रूम में वीडियो सही नहीं आती है, ब्लैक ब्लैक आ रही थी तो मैं थोड़ा बाहर आ गई। और मैं कहाँ पहुँची थी? शादी। हाँ, शादी में कपड़े जो होते हैं सब गंदे हो जाते हैं, घर वर सब क्लीन करना रहता है। इस समय मैं सब इसी काम में जुटी हुई हूँ। तो कपड़े का तो हो गया है। और हाँ, गेहूँ धुलने का काम, तो आज मैंने गेहूँ धुलने का काम चालू किया। तो सुबह ही मैंने गेहूँ धुल के डाल दिया था और अभी मैंने उसे इकट्ठा किया है। तो अभी बज रहे हैं 4। और साथ में मैंने चने की दाल भी सुखवाई है। तो मुझे बेसन की तैयारी करनी है। जो घर का बेसन होता है खाने में बहुत अच्छा रहता है। रेडीमेड अच्छा होता नहीं, उतना सही नहीं लगता है मुझे, लेकिन कभी कभी मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा चक्की पे जब गेहूँ जा रहा है तो वंश बेसन भी पिसवा दे। और आम का मैंने भैया से बोला था, तो भैया को आम मिल गया है, तो अभी वो लेके आने वाले हैं। तो फिलहाल मैं चलूँ गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। गेहूँ साफ़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी समय हो जाएगा चक्की पे देने के लिए और 1 घंटा लगेगा साफ़ करने में। मैंने कभी गेहूँ साफ़ करा नहीं था। बचपन से मेरी मम्मी करती थी, मेरा कभी नंबर ही नहीं आया सब करने का, लेकिन ससुराल में आने के बाद सब कुछ करना पड़ता है। और यहीं से मुझे सब कुछ मेहनती तो मैं पहले से थी। पापा हमारे सबको मेहनती बनाए थे, ऐसे नहीं थे कि लुचुर पुचुर कमज़ोर इंसान थे। हाँ, कुछ भी उठाना हो, बोझा बोरी वगैरह भरी हुई खाली नहीं, सब मैं कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं बनाने आता है, सब मैं करती थी। और इसी का वो है कि मुझे कोई तकलीफ़ ससुराल में नहीं हुई। मैंने सारा काम किया है। कभी मैंने चूल्हे पे नहीं बनाया था, चूल्हे पे भी मैंने बनाया है। अच्छा लगता है, शौक शौक से भी मैं बनाती हूँ। ठंडी में मैं चूल्हा बनाती हूँ तो रोटियाँ वगैरह बनती है। अब की ठंडी में मैंने नहीं बनाया, पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं था, तो मैंने नहीं बनाया। और यही सारे काम होते हैं हमारे जीवन में। और आप लोग को तो पता ही है, मेरा रोड पे घर है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है तो आवाज़ आती है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि उतना तो अब मैं रूम में बनाऊंगी तो क्लीन फ़ोटो भी नहीं आएगी, वीडियो भी नहीं अच्छी आएगी। तो थोड़ा मुझे बाहर निकलना पड़ता है बनाने के लिए। कभी कभी गाड़ी, इस समय दोपहर है, 4 बज रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है चलना, तो आवाज़ तो आएगी। घर पे नीचे थोड़ा काम चल रहा है, तो खुदाई का खजाने की खुदाई हो रही है हमारे यहाँ। हड़प्पा की खुदाई चालू है, तो वीडियो में आप लोग देखना किस चीज़ की खुदाई हो रही है। तो अभी हमारे यहाँ खुदाई चालू है। लगता है बहुत बड़ा बस्का निकलने वाला है सोने चांदी का, वही खुदाई चालू है। तो मेरे ख्याल से हाथ दुख रहा है, तो खुदाई चालू है, तो खजाना निकलेगा और देखते हैं क्या निकलने वाला है। फिलहाल तो मुझे भी गेहूँ साफ करना, भी केरी मेरा आम आ जाएगा अचार वाला, तो उसको भी मुझे करना है। थोड़ा सा मैंने कटहल भी उबाल के सुखवा के रखा है, तो उसका भी मैं अचार डाल दूँगी और वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कटहल का भी या तुम अचार बना लेना। और अभी मैं चल रही हूँ, मुझे गेहूँ साफ़ करना है। गेहूँ पड़ा हुआ है तो उसे मुझे साफ़ करने मन तो नहीं करता, अभी थोड़ी उमस जैसी है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोग से बात करने के बाद साफ करती हूँ। और बहुत सारे काम अभी बहुत पड़े हैं पेंडिंग में, तो सारे काम मुझे निपटाने हैं, अलमारी सही से तय करना है। और काम तो डेली ही रहता है मेरे जीवन में। काम जब तक जीवन है तब तो काम ही रहेगा, तो फिलहाल तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। तो यही सारे काम रहते हैं हमारे लेडीज़ों में। सारी लेडीज़ें सारा काम करती है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर रही हूँ और कोई औरतें नहीं करती, मैं एक महान औरत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि कितना काम रहता है, क्या अपने चेहरे का ध्यान नहीं, मैं चेहरे का ध्यान, काम के आगे मैं अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाती हूँ। मुझे दवाइयों पे चल रही हूँ और फिलहाल एक्सरसाइज वगैरह भी करना रहता है, लेकिन मैं वो पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और थोड़ा समय निकाल के मैं करूँगी, क्योंकि
शरीर है तो जीवन है, नहीं तो कोई हमें नहीं पूछेगा। काम 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 करते रहेंगे तभी सब याद करेंगे, उसके बजाय कोई नहीं याद करेगा। अभी बिस्तर पे आ जाऊंगी तो कोई 1-2 दिन बहुत प्यार होगा, उसके बाद धीरे धीरे अरे तो बीमारी रहती है, चलो जाने दो, ऐसा नहीं है। लेकिन काम ज़रूरी है तो मैं काम करने जा रही हूँ और मिलूँगी मैं आप लोग से थोड़ी देर में। तब तक के लिए लो मैं आ गई छत पे। आज मैंने गेहूँ धोने का कार्यक्रम रखा है और शादी समारोह सब ख़त्म हो गया और सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद गेहूँ वगैरह धुलना है, अचार भी बनाना है और मुझे केरी मिल नहीं रही है। मैंने अपने भैया से कहा आप मुझे आम ला के दो, चाहे जहाँ से ला के दो, और बहन की बात भाई काट थोड़ी सकते हैं, तो वो आज मुझे केरी ले आके देंगे, मतलब आम। तो मैं कल उसका अचार बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने गेहूँ सुबह ही धुल के रख दिया था, सारा पानी निचुर गया है। अब मैं धूप में बैठ के काली हो रही हूँ और साथ में गेहूँ को भी फैला रही हूँ। बिना काले हुए तो कोई काम होता ही नहीं है। अगर हम पार्लर जाके क्रीम पाउडर लगा के आराम से बैठे रहेंगे एसी चला के, तो खाने को कहाँ से मिलेगा और पति भी खुश नहीं रहेंगे। तो भैया हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है और अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप लोग को पता ही है कि मेरे शरीर में स्वेलिंग रहती है B12 की वजह से, वही मेरी प्रॉब्लम है। और सारे काम निपटा लूँगी तो फिर मैं एक्सरसाइज चालू रखूँगी अपनी, ताकि जिससे मेरा शरीर सही रहे और मुझे दर्द भी ना हो। और यही मैं सारे गेहूं को फैला दूँगी क्योंकि अभी धूप धीरे धीरे आ रही है। और कटहल का भी मैंने रख दिया है टेबल पे, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना जाए। और ये देखिए मैं आज चने की दाल सुखाने जा रही हूँ। ये मेरी बहन से मैंने मंगवाया है और उनके यहाँ होता है, तो मेरे तो खेती बाड़ी है नहीं, तो मैं तो सबसे मांगती रहती हूँ मेरा मांगने वाला काम है। तो छोट से छोटी बहन होने का यही तो फ़ायदा रहता है। मैं अपने घर में मैके में सबसे छोटी हूँ और सबकी दुलारी हो, कोई मेरी बात काटता नहीं है। मेरी भाभी हो गई, मेरी एक ही भाभी है और मुझे बहुत मानती है, भैया भी बहुत मानते हैं, सारी बहनें मुझे मानती हैं। यहाँ मैं दाल सुखवा रही हूँ क्योंकि आज मुझे इसका बेसन बनवाना है और गेहूँ भी डाल के रखी हूँ, क्योंकि बंदरों से मुझे इसकी सुरक्षा भी तो करनी है। और हमारे यहाँ इतने सारे बंदर आ जाते हैं कि सारा तहस नहस कर देते हैं। यहाँ थोड़ा पानी में गेहूँ था, वो मैं सही से कर दे रही हूँ। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम हैं। और अचार भी नहीं डाला तो थोड़ा दुख है, साल भर में एक बार अचार पड़ता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, 2 किलो या 1 किलो इतना ही डालती हूँ। और यहाँ मैं कटहल को देखने जा रही हूँ कि कटहल का क्या हालत है। तो मैंने वंश से कहा थोड़ा कैमरा पास में लाओ और दिखा दो। तो ये मैंने कटहल कल उबाला था और ये थोड़ा सा सूख गया है, इसका पानी निचुड़ जाएगा तब मैं इसका अचार डालूँगी। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अचार तो सभी टेस्टी लगते हैं, किसी चीज़ का भी बना लो, अब तो सब चीज़ का अचार बनता है। तो यहाँ मैं गेहूँ मेरा सूख चुका था तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ। पहले तो मुझे सूप चलाने आता भी नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं ना, इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। कोई मेरे साथ भी है, सारा काम मैं सीख चुकी हूँ और सब मैं अच्छी तरह से करती हूँ। और आज हमारे यहाँ हड़प्पा की खुदाई होने वाली है, तो बहुत सारा खजाना भी निकलेगा, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कौन सा खजाना निकल रहा है। तो खुदाई में 3 लोग लगे हुए हैं, तो वो 3 लोग कौन है अभी आप लोग देख ही लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करके मुझे इसे चक्की पे भी तो भिजवाना है, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा और आटा पीसा नहीं जाता। यहाँ देखिए हड़प्पा की खुदाई चालू है, बप्पा और श्लोक लगे हुए हैं हड़प्पा की खुदाई में। अभी वंश भी आएंगे अपना यादव कुल का मतलब ताकत लगाने, यादव छोरा। तो यहाँ श्लोक और पप्पा जुटे हुए, मैंने कहा गेट खोल दो ताकि अच्छे तरह से आप लोग खोद सको, बीच में कोई बाधा ना आए। तो पप्पा भी जुटे हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा खजाना निकलने वाला है हमारे हड़प्पा की खुदाई में। तो मोहनजोदड़ो में तो हड़प्पा की खुदाई में निकला था, अभी यहाँ देखते हैं क्या निकलेगा। तो हमारे यहाँ बप्पा बुझू तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वंश जा रहे हैं
कोचिंग। तो मैंने कहा थोड़ा तुम भी जोर आजमाइश कर दो, पप्पा की एज हो गई है। पप्पा लगे हुए हैं, लोग हथौड़ी से ठोक रहे हैं, पप्पा डरे हुए हैं कहीं मेरे हाथ पे मार ना दे। लोग बार बार हंसे जा रहे हैं, मम्मी देखो पप्पा डरे हुए हैं। बच्चे मेरे दोनों बहुत ही मेहनती हैं। कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, दुकान का काम हो, सारे काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, भले देखने में कमज़ोर दिखते हैं लेकिन है नहीं, और लगता भी नहीं होगा कि हाँ खाते पीते हैं। मैं सब चीज़ खिलाती हूँ अपने बच्चों को, फिर भी इनके शरीर में नहीं लगता। तो मैं क्या करूँ भाई, उम्र है, उम्र के बाद बड़े ही होंगे। तो ये देखिए हमारे यादव छोरा जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मेहनती हैं और कुछ भी कर सकते हैं तोड़ फाड़। तो मैंने कहा तुम गमोछा लेके जाया करो, धूप बहुत लगती है, मुंह एकदम डल हो जाता है इनका चेहरा जो है। तो मैंने इनको बोला था गमोछा लेके जाया करो, जो गमोछा है हमारे पास तो लेके ही जाया करो। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत अपना वाला अलग करते हैं, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे मम्मी से और पापा से दोनों से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही से कोई डरता होगा। तो मेरे बच्चे दोनों से डरते हैं, मुझसे भी डरते हैं, मेरे हस्बैंड से भी डरते हैं कि मम्मी डांटेगी कुछ गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वंश अपनी ताकत पूरी यादव कुल की ताकत लगा के तोड़ रहे हैं। और यादव है तो भाई ताकत तो रहेगी। गाय भैंस के दूध दही का फिलहाल तो हमारे यहाँ गाय भैंस नहीं है, पहले थी और अभी हॉस्टल बन गया है तो गाय भैंस नहीं है। और दूध तो मैं अपने बच्चों के लिए लेती हूँ, बच्चे पिए खाएं दही दूध सब। तो हम यादव है तो दूध दही घी तो बनता ही है। और यही बस देखिए 4-5 बार में ही तोड़ देते हैं और पापा खुश हो जाते हैं। और ये शाम का वक्त है, श्लोक एकेडमी से आ चुके हैं क्योंकि इनको 6 बजे वंश लेने जाते हैं, 6:15 या 6:30 बजे तक आ जाते हैं। तो ये हड़प्पा की खुदाई का देख रहे थे कि कुछ निकला कि नहीं निकला है। और यहाँ आकांक्षा आ गई है, मतलब इनका नाम भी आकांक्षा ही है। तो ये लड़की जब भी जाती है मुझसे बात करती है, उसको मुझसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आंटी मम्मी से मिलने आई थी तो मैं इनसे पूछ रही थी आप शादी में आई नहीं थी, तो ये बता रही थी हम इलाहाबाद गए थे इसकी वजह से नहीं आ पाए थे। और मम्मी भी आई हैं तो उनको घर पे लेके जाएंगी भैया के। और ये हमसे बातें कर रही हैं, भाभी आप बहुत दिन हो गए दिखती नहीं है। तो मैंने कहा भैया शादी ब्याह का माहौल था, अभी मैं दिखूंगी, ईद का चांद बन चुकी हूँ। तो लोग जा रहे हैं छत पे। और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे मोहन जोजड़ों की जो खुदाई हो रही है हड़प्पा की, क्या निकलता है। तो खजाने के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।